जाहिर भी बहुत बहुत स्वागत चमूका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज जो कल से शुरू हो चुका है बिहार में सक्षमता परीक्षा, कल 2 पालियों में हुआ, आज भी 2 पाली में होना था, परंतु सेकेंड पाली का एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सबों को पता है, टेक्निकल इशू हुआ और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड है वही काम कर जाएगा, एक नया डेट आ जाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट बार सीटेट ऑनलाइन हुआ था उस दिन भी फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट ऐसे ही कैंसिल करना पड़ा था, तो परेशान होने की बात नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ी सी भागदौड़ हुई है, परेशानी तो है आने जाने में, लेकिन आप चिंतित ना हो, फिर से आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं आज जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का भी एग्जाम हुआ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन संक्षेप हम बस आपको दिखा रहे हैं। और टॉपिक्स मेरे चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आगे भी कल 2-3 वीडियो हम उस पर डाल देंगे। क्या देखिए आज कहां से क्वेश्चन आया है, एक स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आया है। या तो इसका ईयर पूछा हुआ होगा, या तो किसके बाद हुआ, तो बंग आंदोलन के कारण हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन। एक जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किस दिन हुआ, कहां हुआ, ये सब कुछ देख लीजिएगा और क्यों हुआ, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्लास 8 के SCERT के बुक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ते जाइएगा। उसी टॉपिक में रॉलेट एक्ट भी है, जिसको काला कानून कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51A और भाग 4 के क में है, यह भी पूछा है, इसको भी देख के जाइएगा। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह भी अति महत्वपूर्ण है, मतलब पॉलिटी से भी क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा हम आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये मेमोरी बेस्ड है। एग्जैक्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज कोई शिक्षक साथी जो निकल रहे थे एग्जाम दे करके, वो रास्ते में भेंट हुए, उनसे बात हुई, तो ये सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताया। आदिवासी आंदोलन से एक कोल विद्रोह पूछा था, तो आदिवासी आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, जो आगे वाले टाइम में एग्जाम देंगे, मतलब कल या कल के बाद किसी शिफ्ट में। 3 देशों से किस राज्य की सीमा लगती है, इससे पहले 3 राज्यों से पूछा गया था। ये ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से, भारत के भूगोल से। निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन है, ग्लास होगा, लकड़ी होगा, केरोसिन, जो भी होगा, इसमें 4 ऑप्शन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। पोलियो किस प्रकार का रोग है, यानी किस तरह का, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या प्रोटोजोअन से होता है, तो पोलियो वायरस से होने वाला डिजीज है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, यह भी भारत का भूगोल से पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, आप देख के जाइएगा। 6ठा से 10वां तक का भूगोल अगर पढ़े हैं, या छोटा छोटा टॉपिक हम लोग कल लेके आएंगे आने वाले एग्जाम के लिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मतलब नारा से एक क्वेश्चन आया था। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया, यह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन है। क्लास 8 के SCERT बुक पढ़ लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए मैथ में, चाल और दूरी में, जो चाल और समय में जो है, एक रेलगाड़ी से, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आया, 1 से 2 क्वेश्चन औसत से पूछा जा रहा है, एक ट्रेन से क्वेश्चन आया। इसके अलावा औसत से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए औसत मेरे चैनल पे पढ़ाया हुआ है, देख के जाइएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण, तो इस पे सोच रहे हम लोग कल एक वीडियो लेकर के आते हैं, अति महत्वपूर्ण। प्रतिशत पढ़ाए हुए हैं, प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो यह भी अति महत्वपूर्ण है। प्रतिशत में जानते हैं कैसे पूछ रहा है, 50 पैसा 2 रुपया का, 2 रुपया का कितना प्रतिशत है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुपात से 2-3 क्वेश्चन आया, मेरे चैनल पे है, अनुपात का वीडियो देख करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जीके जीएस में एक अखिल भारतीय किसान सभा से एक क्वेश्चन था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन याद होगा आपको, 1936, स्वामी सहजानंद किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो पैसेज अच्छा था, इंग्लिश थोड़ा सा टफ आ रहा है, जैसा लोगों ने मेमोरी बेस्ड पे बताया, और उपसर्ग प्रत्यय से पूछा जा रहा है, समास देख करके जाइएगा। इसके अलावा जितना सारा टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक बताना था आपको कि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइए, सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों को टफ लग सकता है, परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं पुनः एक टॉपिक के साथ। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।